सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता है। आइए जानते हैं क्या है और कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ प्रीति भोज में गए। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से भरी खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पीने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध को कौन कहे अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वे कौन हैं? धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्री दामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्री वत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभाव को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योगमूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगमग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्मा की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन चक्र नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिवजी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है? विभो, यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर करूं। शिव जी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिवजी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञयाजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो क्षत नहीं हुआ। यह तो सर्वथा अच्छेद्य है। केशव,
आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंश आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उठे और उस असुर का वध कर डाले। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्री दामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है, जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान वह चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वही भगवान हरि का परम आयुध है।